વિદ્યાર્થી મિત્રો, નીટ પછી માત્ર એમબીબીએસ જ આપણને ડોક્ટર બનાવે છે? જો એમબીબીએસ ન મળે તો આપણું કેરિયર પૂરું છે? ના, એવું બિલકુલ નહીં હોતું. નીટ થ્રુ આપણને એમબીબીએસમાં એડમિશન તો મળે છે, પણ ત્યાર પછી એક સારી બ્રાન્ચ બીડીએસની પણ હોય છે કે જેમાં પણ આપણે એડમિશન લઈ શકીએ છીએ. તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓને એવું હોય છે મનમાં કે ના, બીડીએસની બ્રાન્ચ સારી નહીં હોતી, પણ વાસ્તવમાં હકીકત અલગ છે. તો આજે આપણે આ વિડીયોમાં સંપૂર્ણ બીડીએસની માહિતી મેળવીશું. તો જીતુ સર, શું કહેશો આપણે કે ગુજરાતમાં કેટલી બીડીએસની સીટ્સ છે, કેટલી એની ફીસ હશે, કઈ રીતનું આપણે એનું એનાલિસિસ કરીને બતાવીશું कि भाई बीडीएस कई रीते सारी ब्रांच है આપણે. गुड इवनिंग पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजे विजन, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर द नेट इन गुजरात. आज हम बात करेंगे डेंटल मेडिकल कॉलेजेस के बारे में और मिथ एक ब्रेक करेंगे कि डेंटल भी अच्छा होता है या बुरा होता है. कुछ बच्चों को या पेरेंट्स को ऐसा साइक होता है और पूरा डिस्कशन करेंगे मैट्रिक्स से लेके फीस से लेके और आगे कैरियर में सैलरीज कितनी मिलती है अलग अलग कंट्रीज में सर. ठीक है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा. तो सर, टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 13 टोटल इंस्टीट्यूट्स हैं, 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 11 प्राइवेट कॉलेजेस हैं. गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो सीट्स हैं वो 250 सीट्स हैं, 250 सीट्स हैं और 1050 सीट है, 1005 सीट है वो आपकी प्राइवेट कॉलेजेस की सीट है. क्लियर? 1005 प्राइवेट कॉलेजेस की सीट है. अगर इसी के अंदर सर बाइफर्केशन करते हैं अपन, कोटा वाइज जाते हैं, अगर अपन ऑल इंडिया कोटा कितना है, गवर्नमेंट कोटा कितना है, एमक्यू कितना है, एनआरआई कितना है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत इजीली, ऑल इंडिया कोटा 36 है. तो पूरे गुजरात के अंदर डेंटल में ऑल इंडिया से सिर्फ 36 बच्चे आ सकते हैं. गवर्नमेंट कोटा है 984, मैनेजमेंट कोटा है 92 और एनआरआई कोटा है 143. इसका मतलब सर टोटल मिला के जो टोटल सीट हुई वो कितनी हो गई? 1255, 1255 सीट्स है सर. मेडिसिन से तो कम है, एमबीबीएस से कम. यस, एमबीबीएस से बहुत कम सीट्स है, बट जैसे हमने अब आगे एनालिसिस करके बताया कि भाई बीडीएस से भी हमें कितनी सैलरियां मिल सकती है और कितनी कंट्री में उसकी वैल्यू भी है. बिल्कुल. आज हम बच्चों ये भी जानेंगे, सबसे पहले सीट मैट्रिक और फीस जानते हैं, उसके बाद अपन ये भी चेक करेंगे कि कौन सी कंट्री बेस्ट है अगर अपन ने डेंटल किया है तो देखिए सर, यहाँ पे 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस का डिस्कशन किया हुआ है. गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अहमदाबाद एंड सेकंड वन इज गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जामनगर. टोटल दोनों के अंदर सीट 125 है बच्चों. 250 टोटल सीट थी, 125 दोनों के अंदर सीट है सर. यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा से 19 स्टूडेंट आ सकते हैं और गवर्नमेंट कोटा के जो है वो 106 स्टूडेंट्स है. यहाँ पे सर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अपन जामनगर की बात करें सर तो 125 टोटल सीट है. ऑल इंडिया कोटा से 17 सीट है और 108 गवर्नमेंट सीट्स है. अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कट ऑफ का भी डिस्कशन करते हैं सर. वैसे कट ऑफ इज ए वेरी सब्जेक्टिव वे, यहाँ पे आपको बहुत कुछ और भी देखना होता है कट ऑफ के लिए. जस्ट अ मिनट. तो देखिए यहाँ पे रैंक वाइज अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं. अगर कट ऑफ भी जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में कट ऑफ लिख के भेजिए डेंटल का, हम लोग वो भी वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट. अभी सर देखते हैं यहाँ पे तो ओपन कैटेगरी का जो नेशनल रैंक है वो अगर 1 लाख के लगभग है, 1,05,759, तो इसके चांसेस हैं इन कॉलेजेस के इनसाइड. और अगर स्टेट का मेरिट रैंक की अगर अपन बात करें, गुजरात स्टेट रैंक, अब गुजरात स्टेट में भी सर एक पूरी मेरिट बनती है और एक कैटेगरी मेरिट बनती है. ये जो डिस्कशन किया हुआ है बच्चों ध्यान से देखना, ये पूरा स्टेट का जो जनरल मेरिट है उसका डिस्कशन किया हुआ है, जीएसआर. तो ओपन कैटेगरी का 3688 अगर रैंक है आपका मेरिट में तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा. ठीक है, उसी की जगह अगर अपन यहाँ पे देखते हैं तो 5071 अगर जीएसआर है तो ये कॉलेज मिल पाएगा. एससी का सर 15,883 जीएसआर है, एसटी का 17,702 जीएसआर है, एससीबीसी का 534 जीएसआर है और ईडब्ल्यूएस का 4,405 जीएसआर है. मतलब लगभग आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं. ठीक है, आप स्नैपशॉट ले लीजिए इसका. चलिए, तो ये डिस्कशन हुआ आपके गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस का. सिर्फ सीट कितनी है? 250. अब आते हैं अपन प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के ऊपर. फॉर द प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस जस्ट यहाँ पे सर मनुभाई पटेल डेंटल कॉलेज है, वडोदरा में है. क्लियर. फिर अहमदाबाद में है, गांधीनगर है, नडियाड है, विसनगर है. फिर एक और कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड आरसी भोपाल अहमदाबाद है. यहाँ पे अगर सीट देखिए किस टाइप से आप इसको रीड करना है तो मनुभाई डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वडोदरा टोटल 40 सीट है सर. उसमें से AIQ 0
MQ 4, NRI की 6, 6। ये टोटल हुई 10। बची हुई जो सीट्स है बच्चों, यहाँ पे टोटल सीट्स लिखी हुई है, यहाँ पे आपको AIQ, MQ और NRI दिया हुआ है, इनको माइनस करेंगे, देन वी गेट गवर्नमेंट कोटा सीट्स। फीस सर लगभग यहाँ पे जो गवर्नमेंट कोटा की फीस है वो है प्राइवेट कॉलेज में, अच्छा, और वहां पे ध्यान रखना है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो फीस है वो 20,000 रुपए है लगभग। कितनी है? 20,000 रुपए। यस। ठीक है, और यहाँ पे सर कितनी दिखाई दे रही है? यहाँ पे अगर देखें तो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की फीस होती है 4.45 लाख पर एनम, 4.5 लाख के लगभग यहाँ पे है। यस। मैनेजमेंट कोटा की सर 7 लाख के लगभग है, NRI की 7.5 लाख के पर लगभग फीस है। क्लियर? Yes. बाकी कॉलेजेस को अगर अपन देखें, यहाँ पे अहमदाबाद डेंटल कॉलेज एंड College है। हॉस्पिटल, क्लियर, Right. अहमदाबाद, तो 100 सीटें हैं, 100 के अंदर से 25 सीटें MQ और NRI की है। चली जाती बाकी जो बची हुई 85 सीट्स है, 75 सीट्स है, वो आपकी गवर्नमेंट कोटा में जाती है। लगभग सर यहाँ पे देखें अगर अपन, तो कुछ 4 लाख के लगभग का ऊपर आंकड़ा दिखाई दे रहा है, नीचे देखें तो कुछ 3,30,000 के लगभग है। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा की फीस सर 7 लाख, 5.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, कुछ इस टाइप से फीसेस हैं। ठीक है, NRI की फीस अगर यहाँ से अपन देख सकते हैं तो 7.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए है गांधीनगर की, फिर 15 लाख के लगभग है आपके नडियाड की, क्लियर, 3.7 लाख से अप्रोक्सीमेट विसनगर की, और 6 लाख के लगभग अहमदाबाद की। तो ये कुछ सीट्स हैं। अगेन यहाँ पे देखें तो मैनेजमेंट कोटा भी है, NRI कोटा भी है, तो सर क्या यहाँ पे सेम प्रोसेस है? NRI कोटा अगर नहीं भरता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? वो कन्वर्ट इनटू मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा में होता है, सेम प्रोसेस होता है बच्चों और पेरेंट्स। अगर NRI की सीट फिलअप नहीं होती तो इट इज कन्वर्टेड इनटू द मैनेजमेंट कोटा। अगेन दिस इज आल्सो द कॉलेज। अब इसमें एक और चीज कर सकते हैं सर अपन, टोटल कॉलेजेस का एक और लिस्ट बनाया हुआ है, टोटल पेरेंट्स को इजी होगा थोड़ा। यहाँ पे सारे कॉलेज एक साथ दिखाए हुए हैं, तो 2 कॉलेज आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, बाकी कॉलेजेस जो हैं आपके वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, सेल्फ फाइनेंस है, SFI सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, क्लियर, प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इसका सर एक बार स्नैपशॉट ले सकते हैं, बच्चों को खींच लेने दो, इसका तो डिटेल्स में उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और एक लगभग डिस्कशन करें सर अगर अपन, तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस दिखाई दे रही है पेरेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे कई बार अच्छे से नहीं पढ़ाई करते तो फाइनली लोड किसके ऊपर आता है सर? पेरेंट्स पे ही आएगा वो फाइनली लोड, तो क्योंकि या तो बच्चा पढ़ाई कर ले या फिर पेरेंट्स कमाई कर ले, दोनों में से एक चीज। जितना कम बच्चा पढ़ेगा उतना फीस का लोड पेरेंट्स पे, और जितना बेटर पढ़ते हैं उतना ही ज्यादा अच्छी कॉलेज मिलेगी और कम फीस में आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फीस देखें तो गवर्नमेंट कोटा की जो फीस है वो 20,000 के लगभग दिखाई दे रही है, सबकी अलग अलग है, बट अगर यहाँ पे ऑन एन एवरेज देखें तो 2 लाख से लेके 4.5 लाख तक की फीस है प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की। और यहाँ पे देखें तो करीबन आपके 2-3 लाख से लेके 8 लाख की मैनेजमेंट की फीस है। NRI की जो फीस है वो लगभग 10 लाख के लगभग, 5 से 10 लाख के लगभग अप्रोक्सीमेट है। और जो सर गवर्नमेंट कोटा है उसके लिए जो रैंक्स हैं वो लगभग कितनी चाहिए यहाँ पे, तो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ऐसी अगर रैंक्स अगर आपके पास आती हैं तो आप यहाँ पे इनके लिए एलिजिबल हैं। क्लियर? ऑलरेडी सर स्नैपशॉट ले लिया बच्चों ने। तो चलिए नेक्स्ट अपन वीडियो आगे इसका लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे सर ये पूरा एक क्रक्स बना के लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर जनरली देखें यहाँ पे तो जनरल कोटा का जो ओपन रैंक है वो करीबन 1,05,000 के लगभग है, ठीक है। ये है आपके गवर्नमेंट के लिए। ऐसे ही मेरिट के लिए ओनली ट्रैक है और कुछ नहीं है, मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा कुछ नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और 1,44,000 जामनगर के लगभग दिया हुआ है। ये इनकी सीट्स की के लिए रैंकिंग है सर, ऑल इंडिया रैंकिंग है, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा की जो लास्ट रैंक्स हैं लगभग वो कहां से कहां तक है सर? 3,10,000 से लेके 7 लाख तक होती है। तो लगभग 3 लाख से 7 लाख तक अगर आपकी रैंक आई है तो प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। और लगभग फीस की अगर मैं बात करूं, एवरेज डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों, कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो 3 लाख से 7 लाख रुपए का एवरेज मैनेजमेंट कोटा का सीट है, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो बजट की अगर अपन बात करें, ओवरऑल सिस्टम में से एक समरी हमने निकाला है। तो अमरगढ़ करके जगह है, वहां पे 2.7 लाख है, सिद्धपुर में 2 लाख रुपए है, विसनगर में 3,30,000 है, भोपाल के अंदर 3,30,000 है। इन सबकी लोवेस्ट फीस है प्राइवेट कॉलेजेस में, डेंटल के इनसाइड, ठीक है। और जो रैंक अप्रोक्सीमेट आनी चाहिए इन वाली फीस के लिए वो कुल 2.5 लाख के लगभग या 2,30,000 से लेके
4,79,000 तक का, ये लास्ट ईयर का अप्रोक्सीमेट डेटा है, याद रखना है। तो सर यहाँ पे 2,30,000 से 4,79,000 5 लाख तक के करीबन रखना है अपने, हाँ, मोटा पौने मोटा। 5 लाख तक की अगर रैंक आती है तो आपको ये कम फीस वाले मिल जाएंगे। बट अगर सर इनको कंपैरिजन करें, जैसे 3 लाख यहाँ पे लग रहे हैं, जीमर्स में कितने लग रहे थे? अगर जीमर्स की हम बात करें, एमबीबीएस जीमर्स कॉलेज की, तो उसमें लगते थे अपने 3.75 लाख लगते मतलब लगभग 3.5 लाख रुपए में यहाँ पे Yes. प्राइवेट तो कॉलेज बात में सर वहीं BDS हो पे रहा आ है गई कि और वहाँ वापस पे अच्छी पढ़ाई करनी करनी बच्चों पड़ेगी। को। ठीक है, Yeah. ऐसा नहीं है बच्चों की ये अच्छा नहीं है अगर कोई रिपीट ऑलरेडी कर चुका है सर, 2-3 साल हो चुके हो उसको, Yes. और अगर उसका भी ये रैंक आ रहा है तो बेटर है कि यू गो फॉर द BDS। बट अगर हाँ आपने अभी 12th के साथ ही किया है, बट अगर आपके प्रॉपर मार्क्स नहीं आए तो डेफिनेटली उसको एक ट्राई लेना करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सर, अगर कोई बच्चा ट्राई कर लेता है, मान लो किसी ने रिपीट कर लिया, 1-2 साल रिपीट किया और फिर भी नहीं आती बट फिर भी नंबर नहीं लगा, किसी कोचिंग से ट्रेनिंग नहीं हुआ, पढ़ाई में कुछ ज्यादा मन नहीं लगा, किसी भी कारण से अगर उसके स्कोर्स नहीं आए हैं, तो क्या BDS गलत है? नहीं सर, बीडीएस ऐसा गलत बिल्कुल नहीं है। कोई भी प्रोफेशन गलत नहीं होता है, हर एक प्रोफेशन का डिमांड किसी न किसी कंट्री में अलग अलग होता है। Yes. तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे, क्लियर। और यहाँ पे हम लोग कुछ क्लेम नहीं कर रहे हैं, इट्स एन एवरेज सैलरीज, याद रखना है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली सर इंडिया में जो एक डेंटल डॉक्टर कमाता है 1 से 3 साल के एक्सपीरियंस वाला, वो 4 to 7 लाख अप्रोक्सीमेटली उसका सैलरी होता है। 5 से 10 लाख का अगर एक्सपीरियंस, 5 से 10 साल का अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो 10 से 18 लाख के लगभग का कमा लेता है। डिपेंड अपॉन द सिटी ऑल्सो एंड इट डिपेंड अपॉन द इंस्टीट्यूट ऑल्सो, कौन से हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं। एवरेज सैलरी अगर यूएई में देखते हैं तो 18 से 35 लाख रुपए है। यूके के अंदर देखते हैं तो लगभग 50 लाख के लगभग आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी 45 to 70 लाख से, कनाडा के अंदर 50 to 80 लाख से, जर्मनी इज ऑल्सो 40 to 65, फ्रांस 40 to 70, नीदरलैंड्स 55 to 80। तो काफी कुछ चांसेस है सर। और एक स्विट्जरलैंड देखते हैं सर, स्विट्जरलैंड देखे सर, ज्यादा अच्छा रहता है, जैसे 1.2 to 1.8 करोड़ 1 से 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ लगभग उसको इतना 1.25 करोड़ मिल सकता है। Yes. बट क्या जल्दी से पहुंचा जा सकता है? नहीं सर, लाइसेंसिंग हाँ, एग्जाम होंगे, एग्जाम देने पड़ेंगे, अगेन आपको उतना ही फाइट करना पड़ेगा, अगेन आपको उतना ही फाइट करना पड़ेगा इन कंट्रीज में जाने के लिए। तो बच्चों इतना आसान नहीं है, बट हाँ उनके मीडियम सैलरीज इस टाइप के कुछ होते हैं, तो एकदम हार मानने की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी ने रिपीट कर चुका है कोई और लास्ट में अटेम्प्ट में भी इसका यही रिजल्ट है, तो गो फॉर द BDS। बट अगर सर बच्चा अभी भी 12th के साथ ही एग्जाम दिया या सिर्फ 1 साल रिपीट किया है, कई बार क्या होता है बड़े बड़े ऐड देख के अपन कहीं पे भी ज्वाइन कर लेते हैं, बट वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, बीच में एग्जिट लेना पड़ता है। तो क्या चाहिए होता है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द गुड MBBS? 1 साल 2 साल ठीक है, 1 साल 2 साल तो अभी एक और चांस लेना चाहिए बच्चों को। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है सर? मेंटर। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों होता है मेंटर, होता है जो बच्चों को राइट डायरेक्शन दे, उनको हर एक जगह पे संभाले। क्लियर, बच्चों में क्षमता बहुत होती है, बट कहीं ना कहीं पे अगर उन पे पर्सनल ध्यान नहीं दिया जाता है तो बच्चा पिकअप नहीं हो पाता है। तो वो बहुत ध्यान रखना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टीचर ही ध्यान रखे, टीचर और पेरेंट्स और स्टूडेंट तीनों का रोल होता है। क्लियर, तो याद रखना है सर, अगर कोई बच्चा MBBS ही करना चाहता है, डेंटल के लिए उसने एलिजिबल है, बट अगर उसको और इंप्रूवमेंट करना है, जैसा भी हम लोगों ने फीस बताया कि 1-1 करोड़ तक सैलरी जा सकती है अगर डेंटल के साथ हो, बट अगर यही चीज सर MBBS किया हुआ होता तो वो 3 करोड़ जाती, 4 करोड़ जाती। इट ऑल डिपेंड्स। क्लियर, तो अगर बच्चों किसी के भी जगह पे अगर कहीं पे भी आपका प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, आपका सिलेक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो हमारा रिपीटर बैच 21 तारीख को चालू होने वाला है। ठीक है, तो 21 जुलाई 2026 से चालू हो रहा है। बैच दोनों में अवेलेबल है, दोनों मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश और गुजराती मीडियम। और ध्यान रखना है बच्चों, 200 से लेके 600 तक का जंप आता है हर साल। रिपीटर में हम लोग देखते हैं सिर्फ किसकी की जरूरत होती है, एक आपके डेडिकेशन की और एक डिवोशन की और एक पॉजिटिव पेरेंटल एनवायरनमेंट होना चाहिए, घर पे पढ़ाई का एनवायरनमेंट होना चाहिए और एक राइट मेंटर की जरूरत होनी चाहिए। क्लियर, जो कि आपको RJ विजन में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। क्लियर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। क्लियर, थैंक यू।